हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्श बुक के सेकंड लेसन की। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेसन अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और आपने इस चैप्टर पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपकी समझ में आता है तो। ये पाठ जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मीराबाई ने। ठीक है, मीराबाई राजस्थान से संबंधित हैं और मीराबाई की बचपन में ही शादी हो गई थी, याद रखना। और उनकी ससुर का नाम था, ससुर जी का, महाराणा सांगा, जो राजस्थान से ही संबंधित है। आपने नाम भी सुना होगा, है ना। बचपन में ही उनकी शादी हो गई। इसके बाद उनकी जो माता श्री हैं उनका देहांत हो गया, उनके पति का देहांत हो गया और कुछ वर्षों बाद उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया। ठीक है, तो सबसे जो है विरक्त होकर वो वृंदावन चली आई और वृंदावन में जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और कृष्ण भक्ति में लीन होने के बाद उनने कृष्ण जी की आराधना, पूजा उनने प्रीतम मान के की, ना कि ईश्वर मान के। ठीक है, इस पद में, इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर ही एक्सप्लेन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए बच्चों कि अगर आपने इसके 2 पद दिए गए हैं, आप पुस्तक में देखेंगे कि 2 पद दिए गए हैं, अगर उनका आपने थोड़ा सा वर्णन पढ़ लिया, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो थोड़ी सी आप समय निकाल के आप क्या वर्णन सुन लें, उसके बाद हम तुरंत आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो कम ही है, आपको तुरंत रिवाइज हो जाएंगे, थोड़ा सा आप वर्णन सुन लें। देखिए मित्रों, पहला जो पद है वो उसका प्रसंग सुनिए ध्यान से कि प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। ये तो आपका क्लियर है। ठीक है, प्रसंग है। इस पद की कवित्री मीरा है, ये भी आपका क्लियर है। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं। ठीक है, भक्त प्रेम मतलब वो उनकी भक्त हैं और वो अपने प्रेम को दर्शा रही हैं कि वो कितना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण जी से, और स्वयं की रक्षा की गुहार लगाती हैं, स्वयं की रक्षा की। अब ठीक है, बुक कैसे लगाती हैं आप सुनिए, इसके बाद व्याख्यान सुनिए कि जो पहला पद है उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि आप अपने भक्तों की सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं। ठीक है, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देती हैं, अब कैसे, कि कहती हैं कि जिस तरह द्रौपदी की इज्जत को बचाया आपने और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, है ना। आपने चीर हरण देखा होगा महाभारत में, वही इनने जो एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र की वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के जंगल से छुड़ाया, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। वो पहले पद में ये कहती हैं। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं दूसरे पद पर। ठीक है, दूसरे पद पर भी थोड़ा वर्णन सुन लीजिए कि इस पद में कवित्री श्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बना लो, है ना, दासी। अर्थात मीरा श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे नौकर बनकर ही क्यों ना रहना पड़े, है ना। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। मीरा को मानना है, मीरा का मानना कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला होगा क्या, कि वे हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करती रहेंगी। दूसरा उनको यह फायदा होगा कि उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा उनका जो है भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, यानी वो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहेंगी और उनकी भक्ति करती रहेंगी। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करती हुई कहती हैं कि उन्हें पीले वस्त्र धारण करे हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूल की माला को धारण किए हुए है। वृंदावन में गाय चराते हुए वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। तो मित्रों, अब हम चलेंगे आपके क्वेश्चन आंसर पर और सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। अब आप विश्वास कीजिए कि पहला क्वेश्चन आपको देखते ही क्लियर हो जाएगा कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो भैया
आपको पता है कि 3 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं कि पहले पद में मीरा ने कहा है कि जिस प्रकार प्रभु आपने सभी भक्तों के दुखों को हरा है, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, ठीक है, प्रहलाद को बचाया और नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को बचाया और ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया, उसी प्रकार मुझे भी बचाओ, मेरे सारे दुखों को हर लो, अर्थात सभी दुखों को क्या कर दो, समाप्त कर दो। देखो कितना ईजी है, आ गया ना। अगला है दूसरे पद में मीराबाई श्याम को चाकरी क्यों करना चाहती हैं, मतलब उनका नौकर क्यों बनना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ये भी बिल्कुल आपको देखते ही आ गया कि दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की नौकर इसलिए बनना चाहती हैं, वो विनती इसलिए करती हैं कि हे प्रभु मुझे अपना नौकर बना लो, क्योंकि वह श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। याद रखना, वह कहती हैं कि मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि रोज सुबह उठते ही मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। ठीक है, मतलब अब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही आपने व्याख्यान सुन लिया तो आपको क्वेश्चन जो है एकदम से बिल्कुल आ जाएगा आपके दिमाग में। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, तो भैया बहुत ईजी है। देखिए इतना ईजी है, आपको आ जाएगा तुरंत ही। देखिए कि मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि उन्होंने सर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया है, मोर पंख का, पीले वस्त्र पहने हैं और गले में बैजंती फूलों की माला को धारण किया है। ठीक है, मीरा देखो 3 पॉइंट मिल गया इसमें आपको, कौन कौन से, कि मोर पंख जो है सर पर मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र और गले में बैजंती फूलों की माला। और मीरा कहती हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हुए बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। ठीक है, मतलब इजी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो ये पद लिखे हुए हैं 2 पद मिलेंगे आपको, उसकी भाषा शैली बताना है भैया। तो सुनिए ध्यान से, किस भाषा में है, इसमें किस किस भाषा का उपयोग किया गया है, दोहा छंद कैसे किस प्रकार से, आप देखिए सुनिए। मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री माना जाता है। याद रखना, हिंदी और गुजराती, इनकी कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं, है ना, अभी जो प्राप्त हुई हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया मीरा जी को, है ना, ये बहुत भक्ति काल की लेखिका हैं। इनकी कुल 7-8 उपलब्ध हैं। मीरा की भाषा सरल है, सहज है, आम बोलचाल की भाषा है। इसमें राजस्थानी भी है, ब्रज भाषा भी है, गुजराती भी है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, इन सब का मिश्रण है। पदों में भक्ति रस है ना, भक्ति का भाव कूट कूट के भरा हुआ है, तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, रूपक अलंकार आदि का भी प्रयोग किया गया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। याद रखना, अनुप्रास मतलब जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, है ना। रूपक मतलब आप जानते ही हैं कि किसी अन्य की तुलना किसी अन्य से की जाए। ठीक है, अब अगला है आपका क्या क्वेश्चन, कि वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं, कौन, मीरा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से कि मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। कौन कौन से, सुनो, कि वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार है, पहला पॉइंट। वे उनके विचरण अर्थात घूमने के लिए बाग बगीचा लगाने के लिए तैयार है, दूसरा पॉइंट मिल गया। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें, तीसरा पॉइंट। यहाँ तक कि आधी रात को जमुना नदी के किनारे कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर दर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, चौथा पॉइंट। अब इसमें से आप जितने भी लिख लें, आपको ही फायदा है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य मतलब होता है कि भैया इसमें काव्य के अनुसार कौन कौन सा सौंदर्य, मतलब जो अलंकार हैं, छंद हैं, ठीक है, रस हैं, इन किन किन को इसमें डाला गया है वो बताना है आपको। तो देखिए सुनिए कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बड़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अब इसमें काव्य सौंदर्य कौन सा है, सुनिए ध्यान से, कि इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के भक्ति भाव को प्रकट करती हैं। भक्ति भाव मतलब उनके अंदर कितनी भक्ति है, उस भाव को प्रकट करती हैं। इन पंक्तियों में शांत रस प्रधान है। शांत रस आप जानते हैं, है ना, जिसमें किसी के भक्ति भाव का वर्णन हो। इन पंक्तियों में शांत रस की प्रधानता है ना। जब किसी की हम वीरता का प्रदान करते हैं तो वीर रस होता है। ठीक है, मीरा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अपने भक्तों के कष्ट हरने वाले हो। आपने द्रौपदी की लाज बचाई, साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए,
आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप भी धारण किया। तो मतलब आप इतना लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन काव्य सुंदर में आपको लिखना है कि इसमें भक्ति भाव को प्रकट करती हैं और इसमें शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, अगला है कि बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीर। तो सुनिए ध्यान से, इसमें काव्य सौंदर्य कौन सा है कि इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से उनके दुख दूर करने की विनती करती हैं। इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। तद्भव और तत्सम आप जानते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जिन शब्दों को वैसा ही हम हिंदी में उपयोग कर लेते हैं। जैसे मित्रों में बताऊं, ग्रह, घर, ग्रह तत्सम है और घर तद्भव है ना। नी जैसे जल तत्सम है और पानी तद्भव है, लेकिन हम हिंदी में जल का उपयोग भी करते हैं, याद रखना। तो इन पंक्तियों में तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर मिश्रण है। मीरा कहती हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण आपने हाथियों की राजा ऐरावत, यानी किसके पास है ऐरावत, इंद्र जी के पास है ना, हाथियों की राजा ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया, मुझे भी हर दुख से बचाओ। ठीक है, और आपका अगला है वो भी आखिरी है आपका, देखिए कि चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची भाव भक्ति जागरी पास्यु तिन्नू बांता सरसी। तो इस पद में काव्य सौंदर्य है कि इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव दर्शा रही हैं। तो मतलब ये लाइन तो सब में है। यहाँ शांत रस की प्रधानता है। यहाँ मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के 3 फायदे बताती हैं। पहला है कि अगर हम उनके पास रहेंगे तो हमेशा उनके दर्शन करते रहेंगे। दूसरा है कि उन्हें श्री कृष्ण की याद नहीं आएगी। और तीसरा है कि उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता जाएगा, मतलब वो दिन न रात जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहेंगी। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ध्यान से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।